प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष पर्व के विषय में जिसे हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन उसका सबसे जो जाना पहचाना नाम है हमारे बीच वो है हरियाली तीज। जी हाँ, हरियाली तीज का ये त्योहार जो कि सावन मास में आता है, जिसमें कि हम महादेव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना एवं आराधना करके उनसे अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम इसी अति पावन और लोकप्रिय पर्व के विषय में बात करने वाले हैं हमारे इस लेटेस्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज के बारे में। जो हम चर्चा करने वाले हैं उसे सबसे पहले शुरू करते हैं ये जान के कि इस त्योहार का जो आगमन है वो किस तारीख पे हो रहा है, इसे कब और किस मुहूर्त के अनुसार मनाया जाएगा, और उसके बाद इसके बारे में और भी बहुत सी रोचक बातें हैं हमारे पास जो आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये त्यौहार साल 2022 में यानी कि इस साल कब मनाया जाएगा। तो अगर बात की जाए हरियाली तीज की, इस त्यौहार को मनाया जाएगा 31 जुलाई 2022 को, यानी कि रविवार के दिन, और इसकी तिथि शुरू होगी रात के 2:59 से। और अगर इसकी समाप्ति की बात की जाए तो हरियाली तीज की ये शुभ तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त 2022 को सुबह 4:18 पे। और अब जब हमने तिथि की बात कर ही ली है तो ये भी जान लेते हैं कि जो हरियाली तीज की पूजा होती है उसका शुभ मुहूर्त कब है। तो उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:30 से सुबह के ही 8:33 तक। लगभग 2 घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा हरियाली तीज की पूजा करने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें प्रदोष पूजा की तो इसका भी एक शुभ मुहूर्त है जो कि सायंकाल में है 6:33 से रात 8:51 तक। और चलिए, अब जब हमने हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त की बात कर ली है तो जानते हैं कि ये पर्व इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, और अगर इसकी कोई व्रत कथा है तो वो क्या है। और साथ ही आप लोगों के लिए यहाँ पे एक विशेष जानकारी हम अपनी तरफ से ये भी देने वाले हैं कि अगर हम राशियों के अनुसार इसकी पूजा पे नज़र डालें तो किन राशि वालों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हरियाली तीज का ये पर्व उन्हें और भी ज़्यादा शुभ फल प्रदान कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हरियाली तीज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अब बात करते हैं इस पर्व के महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत करवा चौथ के व्रत की ही तरह काफ़ी कठिन होता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही इस बार हरियाली तीज के दिन रवि योग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि क्यों ये पूजा इतनी ज़्यादा विशेष और ज़रूरी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिला पूजा करते समय जो भी चीज़ पहनती है
उसे सिंजारा कहा जाता है, जो कि उसके मायके से आता है। इस सिंजारा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई, फल इत्यादि। और अब हम बात करते हैं कि हरियाली तीज की ये जो पूजा की जाती है, इसकी विधि क्या होती है। किन विधि विधानों का ध्यान रखते हुए हमें हरियाली तीज की पूजा को पूरा करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके साफ सुथरे हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। शिव पार्वती का स्मरण करके निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है। हरियाली तीज की शाम को अपने हाथों से बनाए गए कच्ची मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है और साथ ही पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, रोली, अक्षत ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जैसे कि चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ और बिंदी ये सब अर्पित किए जाते हैं। पंचामृत का भोग लगा के भगवान शिव और माता पार्वती से सभी पत्नियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। धूप और दीपक जला के हरियाली तीज की कथा का पठन एवं श्रवण किया जाता है और इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात अगले दिन इस व्रत को समाप्त किया जाता है। सावन का महीना वैसे तो काफ़ी शुभ माना जाता है, जहाँ एक ओर इस पूरे महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही ये पूरा माह वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि इसी महीने में लोकप्रिय पर्व हरियाली तीज मनाया जाता है, जिसमें पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन ये पर्व केवल सुहागनों के लिए नहीं है, अपितु कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करके मनचाहा वर पा सकती हैं। तो पंचांग के अनुसार सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है और अगर कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रखें तो उन्हें भी अपना मनचाहा वर अवश्य प्राप्त हो सकता है। कुंवारी कन्याओं का हरियाली तीज व्रत रखने का आशय यहाँ पे ये माना जाता है कि जिस तरह से माता पार्वती ने कठोर तपस्या के साथ इस व्रत को करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, उसी तरह कुंवारी कन्याएं भी श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को रखकर मन भावन पति पा सकती हैं। इसके साथ ही यदि उनके विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन या कोई मुश्किल आ रही है तो उससे भी वे छुटकारा पा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर कुंवारी कन्याएं अपने विवाह के लिए या मनचाहे वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस व्रत को रखना चाहती हैं तो उनके लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और उनके लिए पूजा की ऐसे कौन से विधि विधान हैं जिनका पालन उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को इस दिन जल्दी उठ के सभी कामों से निवृत्त होके स्नान करके शुद्ध और साफ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना कुंवारी कन्याओं के लिए भी शुभ माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। अब कुंवारी कन्याओं को ये देख लेना चाहिए कि अगर वो निर्जला व्रत किसी कारण से नहीं रख पा रही हैं तो यहाँ पे अगर वो चाहें तो फलाहार व्रत का पालन भी कर सकती हैं। उन्हें दिन भर शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इसके साथ ही शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। पूजा के दौरान माता पार्वती को
16 श्रृंगार के साथ सिंदूर भी अगर अर्पित कर दिया जाए तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। भोग में खीर अर्पित करना और भी ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। शाम के समय कुंवारी कन्याओं को एक बार फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की साथ में पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इसके बाद रात में वे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना भोजन ग्रहण करके इस व्रत को सफलतापूर्वक समाप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने चर्चा की कि कुंवारी कन्याएं कौन से विधि विधानों का पालन करके यहाँ पे हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं, जिससे कि उनका विवाह अच्छे से हो जाए और साथ ही यदि उनके मन के हिसाब से उनका कोई ऐसा वर है जिसे वो पाना चाह रही हैं तो ये इच्छा भी उनकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि हरियाली तीज से जुड़ी और वो ऐसी कौन सी खास बातें हैं, खास चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे हम ये भी जानेंगे कि इससे जुड़ी अगर कोई व्रत कथा है तो वो क्या है, जिससे कि हम इसके महत्व को और भी ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। ये श्रृंगार सामग्री विवाह के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं और विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही हरियाली तीज में हरे रंगों के वस्त्र का धारण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि सभी 16 श्रृंगार पहन के एक महिला अपने पति को सभी बुराइयों से बचा सकती है। सिंधारा उपहार देने की ये प्रथा नवविवाहितों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। महिलाएं हरियाली तीज मनाने के लिए अक्सर अपने मायके अर्थात अपने माता पिता के घर जाती हैं। स्वादिष्ट खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं और सभी उसका साथ में आनंद लेते हैं। हरियाली तीज की खास परंपरा है वट वृक्ष की परंपरा। ये भी श्रावणी तीज का यानी कि हरियाली तीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़्यादातर जगहों पे बरगद के पेड़ या वट वृक्ष की शाखाओं पे और यहाँ तक कि घरों में भी झूले लटकाए जाते हैं। महिलाएं अन्य महिलाओं के साथ नाच गाने के साथ साथ झूला झूलते हुए इस पूरे दिन को बिताती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को पूरी छूट दी जाती है, जिससे वो अपना दिन अपनी खुशी और अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकें।
हिंदू पौराणिक कथाओं में बरगद के पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसकी लटकती शाखाएं ज्ञान को दर्शाती हैं। इसलिए हरियाली तीज के दिन वट वृक्ष की पूजा करना भी अत्यंत ही शुभ एवं फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए थे और अत्यंत ही कठोर तपस्या की थी। इसके बाद 108वें जन्म में अति कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि यदि कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखें तो उन्हें मनपसंद वर मिलता है। वहीं अगर सुहागन स्त्रियां ये व्रत करती हैं तो उन्हें माता पार्वती के आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और चलिए अब बात करते हैं हरियाली तीज से जुड़ी व्रत कथा के विषय में। जी हाँ, हरियाली तीज के इस पावन पर्व पे व्रत कथा को सुनने के पश्चात ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। और इस व्रत कथा से कहीं ना कहीं हम ये भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों इस त्योहार का इतना ज़्यादा महत्व है और इस दिन सुहागन स्त्रियां और कंवारी कन्याएं क्यों अपनी मन की बात, अपनी मन की इच्छा महादेव और माँ पार्वती से ही मांग के इस विश्वास के साथ पूजा करती हैं कि इस दिन उनकी मांगी गई हर मुराद, उनकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इसके पीछे कोई तो खास वजह है। तो उस खास वजह को समझने के लिए और व्रत कथा को जानने के लिए चलिए सुनाते हैं आपको एक ऐसी कथा जो ना केवल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि इसका कारण भी है और जो कि हरियाली तीज से जुड़ी व्रत कथा के रूप में भी सभी के बीच में प्रचलित है। तो एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में भी हजारों कष्ट सहने के पश्चात भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज हिमालय बहुत ज़्यादा दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे मेरे प्रभु भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत ही प्रसन्न हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेके आपके पास आया हूँ। नारद जी के इस प्रस्ताव को सुन के देवी पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को ये शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब ये बात देवी पार्वती को पता चली तो वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गईं। देवी पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब उनकी सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में जाके कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया। जब देवी पार्वती के गायब होने की खबर उनके पिता पर्वतराज हिमालय को पता चली, तब उन्होंने अपनी पुत्री को खोजने के लिए धरती आकाश एक कर दिया, लेकिन उनकी पुत्री का कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बना के देवों के देव महादेव की पूजा में लीन हो चुकी थीं।
तो इसके बाद शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी कठोर पूजा से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज अपनी खोज के अंतिम चरण में उस गुफा में पहुँचे, तब उन्होंने तुम्हें वहाँ पे तपस्या में लीन देखा और तत्पश्चात तुमने अपने पिताजी को बताया कि मैंने महादेव को पति रूप में अपने लिए चुन लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने स्वयं मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पे चलूँगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी पूरी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल अवश्य ही प्रदान करूँगा। उसे तुम्हारे जैसा ही अखंड सुहाग एवं सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। तब से कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां अपने अच्छे वर की कामना हेतु और अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ ये व्रत रखती हैं। तो सुहागन स्त्रियां जो अपने पति की लंबी उम्र पाना चाहती हैं, वो भी इस व्रत का पूरी निष्ठा के साथ पालन करती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए हरियाली तीज के इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। यहाँ पे हमें एक बात ये भी समझनी चाहिए कि हरे रंग का इस पूरी हरियाली तीज में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप सब ने देखा होगा, सुना होगा कि महिलाएं इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं और इसी के साथ वे अपने व्रत का, अपनी पूजा का पालन करती हैं, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सावन मास में पड़ रही है और सावन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी हरा रंग हरियाली तीज के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक और वजह ये भी है कि देवों के देव महादेव को खुद भी ये हरा रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा उनका पसंदीदा रंग माना जाता है। तभी तो उन्हें चढ़ने वाले बेलपत्र के स्वरूप में भी हरा रंग ही कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, अत्यंत ही विशेष माना जाता है उनकी पूजा में ये बेलपत्र, जो कि अपने आप में हरे रंग का प्रतीक है। तो ये दो वजहें हैं। एक तो इस मौसम में जहाँ बारिश होने की वजह से चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, वो भी हरियाली तीज के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी वजह ये कि स्वयं महादेव को हरा रंग बहुत ज़्यादा भाता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य के साथ ही उन्हें खुश करने के मंतव्य से भी स्त्रियां इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं और अपने श्रृंगार में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग को शामिल करने की कोशिश करती हैं, इसी उम्मीद में कि महादेव उनसे, उनकी पूजा से अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस दिन अगर राशि अनुसार पूजा की जाए तो किस राशि के हिसाब से हमें कौन से तरीके से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति सुनिश्चित हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को हरियाली तीज के दिन रेशमी वस्त्र महादेव को अर्पित करने चाहिए। साथ ही शिव जी को पंचामृत अगर अर्पित करें तो उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। वृषभ राशि, तीज के दिन
शिव और पार्वती को गुलाब के पुष्प अर्पित करें, साथ ही शिव जी को सुगंध भी अर्पित ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी और शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित करें और साथ ही अगर आप चाहें तो हरे वस्त्र भी धारण करके उनकी पूजा अवश्य कीजिए। कर्क राशि। तीज के दिन शिव जी का श्रृंगार करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो बात करते हैं सिंह राशि की। तीज के दिन शिव पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित करें और रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। कन्या राशि को तीज के दिन महादेव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और हो सके तो मेहंदी भी ज़रूर लगवानी चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तुला राशि। तीज के दिन शिव जी को पंचामृत अर्पित कीजिए और श्रृंगार की वस्तुओं का दान कीजिए। वृश्चिक राशि। शिव जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और साथ ही पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने से आपके सभी कार्य ज़रूर बनेंगे। तो बात करते हैं अब हम धनु राशि की। शिव पार्वती को एक साथ सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए और साथ ही आपके लिए इस दिन लाल वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ होगा। और चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों को इस दिन शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए और सफ़ेद चंदन शिवलिंग पे अर्पित करें तो उनके सारे कार्य ज़रूर सफल होंगे। कुंभ राशि वालों को शिव जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए और गुलाबी वस्त्र धारण करके इस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। और अब अंतिम राशि आती है मीन। तो मीन राशि वालों को हरियाली तीज के दिन महादेव और देवी पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करते हुए श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। इससे मीन राशि वालों के लिए ये पूजा सफल हो जाएगी। तो चलिए राशियों के अनुसार वो सारे जो तरीके हैं जिन्हें अपना के राशि अनुसार पूजा की जा सकती है, इस बारे में जानने के बाद कुछ ऐसे तरीकों के बारे में भी जानते हैं जिनका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हरियाली तीज पे रवि योग बन रहा है और ये योग 31 जुलाई को दोपहर 2:20 से शुरू होगा और अगले दिन 6 बजे तक रहेगा। यदि आप अपनी पूजा पाठ इस शुभ रवि योग में करेंगे तो आपको इस योग का पुण्य फल ज़रूर प्राप्त होगा। इस हरियाली तीज में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें आपको शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिला के शिवलिंग बनाना चाहिए और साथ ही साथ माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। जब आप भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ाते हुए धूप दीपक दिखाते हैं तो उसी समय आपको अपने मन में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके साथ जब आप माँ पार्वती की पूजा करते हैं, उनको चुनरी चढ़ाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं तो उस समय पर आपको माँ पार्वती के इन 6 मंत्रों का लगातार जप करते रहना चाहिए। ओम पार्वती पतये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शांति रूपाय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम जगतदात्री नमः, ओम उमाय नमः। माँ पार्वती की पूजा आराधना करते समय, उनको धूप दीप दिखाते समय इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए जिससे माँ प्रसन्न होके आपको एक सुखमय जीवन का आशीर्वाद दें। इसके साथ साथ आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए और खुद से पढ़ना भी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, माँ को जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है जैसे लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली और चोटी में लगाने के लिए रिबन
इन सब का प्रयोग आप स्वयं भी करें और इस दिन पूरे 16 श्रृंगार के साथ आपको ये पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने मन में पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। मन में कामना का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूजा करें तो आपका मन सात्विक, शांत और शुद्ध होना चाहिए। अब अगर भोजन की बात की जाए तो आपका भोजन भी सात्विक होना चाहिए। आप उस दिन अन्न ना खाएं। हरियाली तीज के दिन आप नमक ना खाएं, केवल फलाहार ग्रहण करें। इस तरह के इस योग में जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन भी प्रसन्न होता है और आपको इस दिन के शुभ फल की पूर्ण प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति आती है, साथ ही पति की लंबी आयु का भी आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने आपसे बात की हरियाली तीज से जुड़ी हर उस चीज़ के बारे में जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो इसकी विधि हो, इसके वो सारे तरीके जिनका पालन कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो भी, और इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको इसके महत्व के अलावा इसकी व्रत कथा के बारे में भी बताया, जिसका अपने आप में ही अत्यंत ही पौराणिक महत्व है और इसमें आप इस त्यौहार को मनाने के पीछे का कारण भी समझ सकते हैं। हरियाली तीज को हरे रंग से ही इतना ज़्यादा क्यों जोड़ के देखा जाता है, हरे रंग का ही इस दिन इतना महत्व क्यों है, हमने आपको ये भी बताया। और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमने उसकी भी चर्चा की। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हमने यहाँ पे आपको ये भी बताई कि अगर राशि अनुसार आप पूजा करने के तरीकों पे गौर करें तो इससे आपके काम और भी ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। और हाँ, सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी वो ये थी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन किस घड़ी से ये पूजा जो है अपने मुहूर्त के साथ शुरू हो रही है और किस मुहूर्त में हमें इस पूजा को करके और भी अधिक फल प्राप्ति की कामना से हम अपना कार्य कर सकते, अपनी पूजा कर सकते हैं और इसे संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को हमारी तरफ से हरियाली तीज की अनेकों अनेक शुभकामनाएं और इस आशा के साथ कि अब हम आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे किसी अन्य पर्व, किसी अन्य त्यौहार की और उसमें जानेंगे उससे जुड़े महत्व, व्रत कथा और उसके नियम विधि विधानों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और इस हरियाली तीज के व्रत का और इसके सभी नियमों का निष्ठा के साथ पालन करके अपना और अपने परिवार का कल्याण सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।